हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं MMUT 2026 के बारे में। ओके, 2026 का पेपर है वो हो चुका है। आपका पेपर होने के बाद में आपकी कट ऑफ एनालिसिस है वो क्या रहने वाले हैं, दैट्स मीन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज है वो कितने रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे A to Z जितने भी आपके कन्फ्यूजन है वो सारे क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं। देखो, आपका जो MMUT का जो एडमिट कार्ड है वो कब आया था, वो 28 जून को क्या है, आपका एडमिट कार्ड है वो आ चुका था। उसके बाद में आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 जुलाई थी। ओके, और उसके बाद में आपकी 5 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज हो चुकी थी। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी जो आपने, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था तो ऑब्जेक्शन 19 के लिए आपका जो आपको क्या है 6 जुलाई से लेके और 8 जुलाई तक क्या है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन है वो इनवाइट कर सकते थे। ओके, उसके बाद में ये है कि आपका जो अनाउंसमेंट है ऑफ MMUT रिजल्ट का, ओके, तो जो आपको रिजल्ट है वो 20 जुलाई को आने वाला है। ओके, अब उसके बाद में जो आपकी काउंसलिंग है वो जुलाई के लास्ट वीक तक वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जुलाई के लास्ट वीक तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में आप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से रहेंगे एंड प्राइवेट कॉलेज है वो कौन से रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, BSc नर्सिंग के लिए MMUT के अंडर में जो BSc नर्सिंग के लिए कॉलेज है वो कौन कौन से आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, तो कि देखो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो यहाँ पे 6 आते हैं। ओके, 6 यहाँ पे ज़िले हैं और क्या है MMUT के अंदर 6 ज़िलों को क्या है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है। तो फर्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, और उसके बाद में है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर, उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिरोही, उसके बाद में जैसलमेर और पाली। तो ये 6 ज़िले हैं, ये क्या है MMUT के अंडर में आते हैं। दैट्स मीन जो मेडिकल मारवाड़ यूनिवर्सिटी आपकी जोधपुर, उसके अंडर में क्या है, ये 6 ज़िले रहने वाले हैं। इसकी नर्सिंग कॉलेज है वो यहाँ पे क्या है, इसके अंडर में आने वाली है। ओके, उसके बाद में हम प्राइवेट कॉलेज की पैरामेडिकल एंड जो फार्मेसी है उसके लिए कौन कौन सी रहेंगी। तो देखो, जो पैरामेडिकल कॉलेज है एक तो जो कि जोधपुर में है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, एंड BPT गवर्नमेंट जो BPT कॉलेज है उसके वो भी क्या है जोधपुर में, वो BPT की कॉलेज है वो रहने वाली है इसके अंदर, एंड फार्मेसी की भी क्या है इसी के अंदर अवेलेबल है। ओके, उसके बाद में देखो आपकी प्राइवेट कॉलेज है, अभी हमने गवर्नमेंट कॉलेज की बात की है, अब हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेंगे कि प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए प्राइवेट कॉलेज की जो सीट मैट्रिक्स है वो कैसी रहने वाली है। देखो, प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो BSc नर्सिंग, स्पेसिफिक BSc नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे 25 जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज रहने वाली है। एंड फार्मेसी के लिए प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ये 35 कॉलेज रहने वाली है, एंड BPT के लिए 3 कॉलेज रहेंगी, और फार्मेसी के लिए अभी प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे क्या है, मतलब MMUT के अंडर में अभी तक पैरामेडिकल की कोई भी कॉलेज नहीं है। ओके, और ये कौन कौन सी, मतलब प्राइवेट कॉलेज है वो कौन कौन से ज़िले कवर करेगी। तो सबसे पहले जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर और फलोदी, ये जो ज़िले हैं इनमें आपके क्या है MMUT के अंडर में आने वाली जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि आपकी जो MMUT 2026 है BSc नर्सिंग की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि BSc नर्सिंग में ये जो आपने पेपर दिया है, ओके, इसके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाली है उसके भी क्या हम क्या जो बाड़मेर, पाली और SN जो कॉलेज है नर्सिंग का जोधपुर में, वहाँ पे ये जो 3 कॉलेज हैं ये टॉप रहने वाले हैं। एंड इसकी जो कट ऑफ के हिसाब से क्या यहाँ पे हमने कट ऑफ है ना, यहाँ पे हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। दैट्स मीन अगर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या आपको बाड़मेर, पाली और जोधपुर में वो कॉलेज है वो सीट है वो मिलने वाली है। ओके, तो देखो UR के यहाँ पे 72 से लेकर 77 तक रहने वाली है, और ये जो कट ऑफ है MMUT की ये RUHS के लगभग सेम ही रहने वाली है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो मॉडरेट टू हाई था। दैट्स मीन इसकी कट ऑफ है वो भी मॉडरेट टू हाई रहने वाली है, ना तो इसकी कट ऑफ है वो कम जाएगी और ना ही ज़्यादा जाने वाली है। ओके, तो OBC की इसमें 77 से लेकर 76 रहने वाली है, एंड EWS की ये 68 से लेकर 73 रहने वाली है, और MBC की बात करें तो ये 65 से लेकर 69 तक रहेगी। उसके बाद में कैटेगरी SC है, ऐसी कैटेगरी के लिए ये 66 से लेके 70 तक रहेगी, और ST की बात करें तो यहाँ पे 60 से लेके 62 तक रहने वाली है, और PH शहरिया की कम ही जाती है, 40 से लेके 45+ तक जाती है। एंड अदर स्टेट की बात करें तो ये 79 से लेके 81 तक रहने वाली है।
ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या जो अदर स्टेट है उनको 15% रिजर्वेशन मिलता है। ओके, इसलिए यह कि यहाँ पे मतलब जो अदर स्टेट है उनकी कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। ओके, उसके बाद में अभी हमने बीएससी नर्सिंग की बात की है, अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल एंड बीपीटी गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। उसके लिए यूआर की जो कट ऑफ है वो 72 प्लस जाने वाले हैं एंड ओबीसी की यहाँ पे 71 प्लस जाने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस की ये 69 प्लस जाने वाली है एंड एमबीसी की ये 64 प्लस जाने वाली है। एससी की ये 64 प्लस एंड एसटी की 60 प्लस और पीएच की ये 40 प्लस जाने वाली है। ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। ओके, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ है ना, आप देखो प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ है वो कम जाती है ऑफ कोर्स, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हाई जाती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी हम देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो यूआर की 40 प्लस जाने वाली है और जो ओबीसी है उसकी 38 प्लस जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 35 प्लस जाने वाली है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 40 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो ही आपको क्या है जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। एससी एसटी की ये 30 प्लस और 25 प्लस आने वाली है। पीएच के आपके 1 से लेकर 25 तक भी नंबर आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में क्या है एडमिशन है वो मिल जाएगा। ओके, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी क्या है कुछ तो मतलब ऐसे इनका भी मतलब एक लेवल होता है। दैट्स मीन कुछ प्राइवेट कॉलेज है उनकी फैसिलिटी जब अच्छी होती हैं, वो आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं, उनमें जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं, तो वो टॉप प्राइवेट कॉलेज में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज के में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी यूआर की जो कट ऑफ है वो 55 प्लस रहने वाली है एंड ओबीसी की कट ऑफ है वो 52 प्लस रहने वाली है। ओके, और ईडब्ल्यूएस की ये 50 प्लस रहने वाली है और एससी एसटी है उसकी ये 48 प्लस रहने वाली है। एमबीसी की रहेगी 48 प्लस एंड एससी एसटी है वो 49 प्लस एंड पीएच की ये 45 प्लस रहने वाली है। ओके, उसके बाद में फार्मेसी और बीपीटी की बात कर लेते हैं। तो फार्मेसी और बीपीटी के लिए भी क्या है प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए 50 प्लस रहने वाली है, ओबीसी के लिए 45 प्लस रहेगी, ईडब्ल्यूएस और एमबीएस के लिए ये 40 प्लस रहने वाली है और एसटी के लिए ये 35 प्लस और पीएच के लिए अगर आपके 1 से लेकर 30 नंबर आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगी। फार्मेसी में तो बहुत ही कम आपके क्या कट ऑफ रहने वाली है, दैट्स मीन प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो उसमें यूआर में अगर आपके 1 से लेकर 10-15 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और जितने भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी पीएच इसमें आपके 1 से लेकर 10 नंबर आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट है दैट्स मीन बीएससी नर्सिंग के नोट्स हैं, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक जितनी भी सब्जेक्ट की क्लासेस होने वाली यहाँ पे एंड जीनोम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है चाहे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कट ऑफ एनालिसिस हो, एडमिशन प्रोसेस हो, जो भी हो यहाँ पे आपको सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।